हेलो एंड जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं रतन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज एयरफोर्स के बच्चों के लिए मैं रतन कुमार एज ए मैथमेटिक्स टीचर इन सेंचुरियन आपके लिए वीडियो लेके आया हूं मैथमेटिक्स आईएफ एक्स वाई और वाई ग्रुप का मैथमेटिक्स का ओवरव्यू। मैथमेटिक्स जो आपका पेपर है, इवन अगर एक्स वाई ग्रुप की बात करें तो एक्स वाई ग्रुप का जो मैथ्स होता है उनमें एक्स ग्रुप वाली मैथ आती है, लेकिन जो रीजनिंग का पार्ट होता है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जो एक सेक्शन होता है, उसमें एक अलग मैथ्स आती है जिसको अर्थमेटिक या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। तो मैं उसी पार्ट का ओवरव्यू लेके आया हूँ। जैसे ये ओवरव्यू वीडियो बच्चों इसलिए बनाया गया है कि अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, एलिमेंट्री जो नंबर सिस्टम, ये मतलब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये क्या चीज़ है और इसमें किस तरीके से पढ़ना होता है, क्या मतलब इसके बारे में अगर आप ज़्यादा नहीं जानते तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है ताकि मैं इसमें आपको ये बात बता सकूं कि आप जान लो कि हाँ आपका पेपर होता है तो कैसे होता है, उस पेपर में कितने क्वेश्चंस इसके होते हैं और किन किन चैप्टर से आते हैं, ये सब चीज़ें बताना मेरा मकसद है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वही लेके आया हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये जो हमारा है टारगेट 2021 हमारा आईएफ एक्सवाई और वाई ग्रुप के लिए है। मैं अभी फिर से बता देता हूँ, ये एक्सवाई और वाई ग्रुप के लिए है मैथमेटिक्स। तो देखिए सबसे पहले तो बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम होता है जो एक्स वाई और या फिर वाई ग्रुप के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सबको पता है। अगर नहीं पता है तो जान लें कि आपका टोटल टाइम 45 मिनट का आपका पेपर होता है। ठीक है, 45 मिनट का आपका पेपर होता है जो कि दो सेक्शन में बटा होता है, दो पार्ट में। फर्स्ट है आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, रागा जिसको बोलते हैं, एंड सेकंड पार्ट जो पेपर आपका होता है वो होता है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। एक्स वाई ग्रुप में क्या होता है कि उनको एक तरीके से एक्स ग्रुप का भी पेपर देना होता है, जो मैथमेटिक्स एक अलग उनका पेपर होता है वो भी देना होता है, प्लस साथ में ये वाला सेक्शन भी यानी कि रागा और ये इंग्लिश का भी इनको पेपर देना होता है। इसीलिए ये एक्स वाई और वाई ग्रुप के लिए है। सिर्फ अगर एक्स ग्रुप का कोई बच्चा है तो उसके लिए ये नहीं है, क्योंकि उनके में ये पेपर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इसी में देखिए आपके कुछ पार्ट है। इसी में आपका जो पार्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में आपके जो पार्ट आते हैं वो ये है। फर्स्ट आपका होता है जीए। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, प्लस अगला जो होता है वो है आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में जो आपकी बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह होती है ये सब। और फिर उसके बाद से आपका आता है रीजनिंग आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। और प्लस उसके बाद से आपकी आती है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स या फिर इसी को अर्थमेटिक भी कह सकते हैं। अर्थमेटिक नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक से हट के थोड़ा सा मेंसुरेशन का भी पार्ट आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाता है, तो हम इसको मैथमेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट आपका आता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर, और अलग से इंग्लिश तो होता ही होता है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है, ये 20 क्वेश्चंस का, टोटल टाइम 45 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आईएफ वाई ग्रुप, अगर मैं बात करूं अपने सेक्शन की, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं उसी की बात करूंगा। मैथमेटिक्स का जो आपका आता है वाई ग्रुप के अंदर या फिर एक्स वाई ग्रुप के जो रागा का आप पेपर दे रहे हो, तो उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना आप लोग। 10 से 12 क्वेश्चन आपके होते हैं, और ये 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस की तरह है, जो कि आपको अच्छे मार्क्स देने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। फिर अब हम जान लेते हैं कि ये जो आप पढ़ोगे, जो आप मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ोगे अपने वाई ग्रुप में या एक्स वाई ग्रुप के रागा के अंदर में, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो टोटल 12 चैप्टर्स आते हैं बच्चों आपके सिलेबस के अंदर जो है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हिंदी में हम बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से आप बहुत भली भांति वाकिफ होंगे। दो वस्तुओं का अनुपात निकालना होता है जिनके मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी चैप्टर्स का नाम जान लीजिए। और अगर आपने इसके सिलेबस डिस्कशन, जो इसमें मैंने ये बताया है कि आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे पहले से बनी हुई है, आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपको थोड़ा डिटेल में भी जानने को मिल जाएगा कि हर चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है डिटेल में। और बाकी अगर इसके अंदर की पढ़ाई की बात है कि क्या आपको कंटेंट पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, तो ये सब करने के लिए आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कीजिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपका मेंटर रहूंगा, और आपको इस तरीके से मैं तैयार करूंगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। और अगर आपको सैंपल जानना है, एग्जाम्पल जानना है, तो जो बच्चे सेंचुरियन में प्रिपरेशन करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से मैंने उनको कंटेंट तैयार करवाया है, किस तरीके से मैंने उनको पढ़ाया है और क्या क्या ट्रिक्स बताई हैं।
यकीन मानिए अगर आप मेरे थ्रू पढ़ते हैं तो मैं आपको कभी किसी किताब पर शिफ्ट नहीं होने दूंगा, इतना कंटेंट मैं आपको दे दूंगा और इस तरीके से कि क्वेश्चन उसी से आएंगे पेपर में और 100% आएंगे, अभी तक आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। सेकंड जो हमारा चैप्टर आता है वो है हमारा एवरेज यानी कि औसत। डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, इसमें कई सारे केसेज होते हैं, उसी में अलग अलग एवरेज निकालने का सवाल होता है। वो सारे केसेज मैंने पढ़ाए हैं क्लासरूम के अंदर। थर्ड जो बात आती है हमारी वो क्या है, चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ यानी हिंदी में बोलते हैं लसा और मसा। लसा और मसा निकालने के भी अलग अलग केसेस का है, जैसे भिन्नों का लसा मसा निकालना, दो संख्याओं के बीच में और उनके मसा और लसा में रिलेशन, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। और सिंपल कुछ ऐसे भी होता है, डेसिमल में अगर आपका नंबर है तो डेसिमल नंबर्स का कैसे हम लसा और मसा निकालते हैं ये भी आता है। तो ये सब चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि से के कितने केसेज होते हैं, केसेज का मतलब कि कौन कौन से टाइप के सवाल बनते हैं, इसमें कंफ्यूजन क्या क्या होता है, क्योंकि लाभ और हानि बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। कंफ्यूजन, फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो उसमें इनको लाभ और हानि, डिस्काउंट, इन सब में कंफ्यूजन होता है कि किसको हम किस समय लेते हैं, किस समय छोड़ते हैं, ये बातें। और उनको भी आसानी से करने का तरीका, ये सब मैंने क्लासरूम में बताया। इवन मैं आपको ये तरीके भी बताता हूँ। देखो, ऐसा तो सब लोग पढ़ाते हैं कि बेटा इस सवाल को ऐसे करना है, ऐसा सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, मैं आपको फॉर्मूले याद करने के तरीके बताता हूँ। अगर कोई फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो मैं उनको याद करने के तरीके बताता हूँ कि बेटा अगर तुम आप इसको ऐसे याद करोगे ना तो भूलोगे नहीं। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो भूलोगे नहीं, और इस शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा। और कभी जिस शॉर्ट ट्रिक से अगर कोई सवाल गलत होने वाला होता है तो मैं वो भी बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो गलत हो जाएगा बेटा, ये वाला सही होगा। ये सब क्लासरूम के अंदर डिस्कस होता है, आप चाहे तो जानकारी ले सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा 4th चैप्टर है। नेक्स्ट जो 5वां चैप्टर है वो हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय और दूरी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सारे सवाल इसके अंदर आते हैं, चाहे वो गाड़ी जा रही हो, बस जा रही हो, चाहे वो ट्रेन वाला केसेस हो या वो नाव और धारा वाले केसेस हो। नाव और धारा में भी कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बोट की और अप स्ट्रीम में यानी कि धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल नाव की चाल। दोनों में नाव की चाल बोलते हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं रहता कि कौन सा पूछा है, कौन सा दिया है। तो ये कंफ्यूजन जो है वो सब मैं क्लासरूम में क्लियर करता हूँ, और बच्चे क्लियर करते हैं, जाके पेपर में बम फोड़ते हैं पूरा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज के से रिलेटेड सारे सवाल, सारे केसेस और इसके शॉर्ट ट्रिक्स सब बताऊंगा। ये हर एक चैप्टर का मैंने जो नाम लिखा है ना, हर एक चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक है और सब कुछ मैंने बताया है क्लासरूम के अंदर। अगर आपको मेरे से पढ़ने का मौका मिलता है, आप अगर सेंचुरियन ज्वाइन करते हो तो यकीन मानिए आपको भी ये सारी चीजें दी जाएंगी और मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला हमारा क्या है, 7वां जो चैप्टर आ जाता है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि क्या है, संख्याओं का सरलीकरण। संख्याओं का सरलीकरण एक तरीके से नाम है। अलग अलग सिंप्लीफिकेशन के जो केसेज है उनको हमें डिस्कस करना है कि सवाल कितने टाइप के आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। बॉड मास पे आ जाता है, बॉड मास से अलग भी थोड़ा सा आ जाता है, सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला की रूट्स होगा, करड़ी, घात, ये सब भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आ जाते हैं, तो उन सबको भी हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न। भिन्न के कितने टाइप होते हैं, कितने केसेज होते हैं, उसमें भी डेसिमल वाले जो होते हैं उनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं साधारण भिन्नों में, जो आपके रेकरिंग फ्रैक्शंस होते हैं वो। फिर उसके बाद से इसी डेसिमल फ्रैक्शन के उनका कंपैरिजन कैसे होता है, कैसे बड़ा छोटा बताता है, तो इन सबके आसान तरीके मैं आपको बताता हूँ एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्लासरूम के अंदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, 3 ही फिगर है, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। कहने को तो 3 है, लेकिन इस ट्रायंगल्स के अंदर ही आपको 4 पढ़ने हैं। ठीक है, तो दो अगर देखें कुल मिला के तो लगभग 6 फिगर्स आपके लिए हो जाएंगे। तो 6 आकृतियां हैं, 6 आकृतियों का मैं सारा कुछ बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें जो बच्चों को डाउट होता है ना वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ज्योमेट्री की क्लासेस जब होती हैं, बच्चों को जितना डाउट रहता है ना कि कहाँ से हम लंब डालते हैं कब और कब नहीं डालते हैं, और किस पर से डालना चाहिए, किस पर से नहीं डालना चाहिए, ये सब भी क्लासरूम के अंदर मैंने क्लियर किया है। बच्चे सब जानते हैं और वो समझते हैं। ठीक है, तो जब आपके ये सब देखो, मैथमेटिक्स का सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया ना तो फिर आप एग्जाम के अंदर कैसे भी करके सवाल तो कर ही लोगे, वो सही ही होगा, गलत नहीं होगा। अगर कंफ्यूज रहोगे तो फिर 50-50 चांस हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन में आप चाहो तो सही डायरेक्शन में भी जा सकते हो, गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हो। तो 50-50 चांस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन आपका माइंड अगर क्लियर है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप बिल्कुल सही करके आओगे क्वेश्चंस, मैं इस बात का दावा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। अब इस मेंसुरेशन के अंदर जो है हमारी आकृतियां जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, शंकु जो होता है ना, बेलन, सिलेंडर आपका बेलन हो गया, शंकु, कोन, गोला, स्फीयर, तो ये सब आकृतियां हैं। इनके जो भी एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इनका वॉल्यूम, ये सब कुछ पढ़ना है। और यकीन मानिए आप जब क्लासरूम में आओगे और मेरे से अगर आपने एक बार मेंसुरेशन की क्लास ले ली,
अगर वॉल्यूम जो है, आयतन, अगर मैंने आपको आपकी आंखों के सामने दिखा नहीं दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। सामने आपकी आंखों के सामने मैं विजुअलाइज करा दूंगा क्लास के अंदर कि वॉल्यूम होता क्या है, दिखा दूंगा आंखों से, जो जल्दी लोगों को दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आगे, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता जो आपके डिफरेंट केसेस हैं कि बॉल वाला आ जाता है, ताश के पत्तों वाला आ जाता है, ठीक है, सिक्कों वाला आ जाता है, वो सारे केसेस हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, फिर आता है क्या, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, साधारण त्रिकोणमिति। कहने में साधारण त्रिकोणमिति है, लेकिन ठीक है, इसमें अब फॉर्मूलाज काफी सारे हैं, तो एकदम साधारण भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। ओके, तो ये था आपका इसमें सिलेबस के अंदर कि मैं आपको बता दूं, यही ओवरव्यू पूरा देना था कि आपका इस एयरफोर्स वाई ग्रुप का अगर आप पेपर दे रहे हो, या एक्स वाई में यही रागा का अगर आप पेपर दे रहे हो, तो उसमें मैथ्स के जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, वो किन किन चैप्टर से आते हैं, क्या क्या उसमें आपको पढ़ना होता है और कैसे तैयारी करनी होती है। देखिए, तैयारी का सीधा फंडा है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, फॉर्मूले याद रखो, बच्चों की गलती ये होती है वो फॉर्मूले याद करते हैं, कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर करते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर किया ना, तो फॉर्मूले आप खुद बना लोगे। मैं सही बता रहा हूँ, फॉर्मूले आप खुद से बना लोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये भी मैं बता दूं, मैं फॉर्मूले बहुत कम रटवाता हूँ, ठीक है, फॉर्मूले बहुत कम रटवाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जरूरी फॉर्मूले छोड़ दूंगा, सारे फॉर्मूले रटवाता हूँ, लेकिन मेरा ये मकसद होता है, अगर 4-5 एक जैसे फॉर्मूले हैं, तो क्यों फॉर्मूले के नाम पे मैं आपको मतलब वो करूँ, एक तरीके से कंफ्यूज करूँ, या फिर आपको ऊपर से खुश रखूँ कि हाँ बेटा फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले। 4-5 तरीके के एक तरह के फॉर्मूले, तो मैं उसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करके ऐसा मेथड बना के आपको दूंगा कि आपके वो चारों टाइप के सवाल उससे हो जाएंगे। तो ये सब तरीके हैं, ये हम सब क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपसे क्लासरूम में मुलाकात करने का मौका मिले, और आगे फिर हम क्लासरूम में आगे की बातें करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप सेंचुरियन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगी, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, आपको 24 घंटे हमेशा सेवा मिलेगी। जो भी बातें हैं, जो भी काउंसलिंग आपको चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप चाहें तो आके हमारा जो सेंटर है उसको भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो टिल नाउ। अभी तक जो आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रतन कुमार अभी आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जय हिंद।